दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 है एग्रीकल्चर जॉब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हाल ही में आप सभी को बता दूं कि हर इंसान का सपना होता है कि दोस्तों अच्छे से अच्छे जॉब में मेरा सिलेक्शन हो और अच्छे से अच्छे मैं पढ़ाई करूं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यदि दोस्तों आप एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट कर चुके हैं या फिर अभी आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर अभी आप क्लास 12th में क्यों ना हो, तो दोस्तों आपका एक गोल तो होना चाहिए कि मैं ये या ना ये मुझे बनना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक गोल होना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो टॉप 10 एग्रीकल्चर जॉब है जो दोस्तों बहुत ही अधिक सैलरी है, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी अच्छी सैलरी है और इसकी जो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बढ़िया छूट भी मिलता है, ठीक है, इस जॉब पर। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी कर रहे शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों जो हमारा सबसे पहले जो हमारा आता है वो हमारा आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। दोस्तों मैं आप को बता दूं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में दोस्तों आपको डायरेक्टर पद पर आपकी नियुक्ति होती है। इनमें दोस्तों आपको मतलब है इसके एलिजिबिलिटी के रूप में आपका दोस्तों एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर दोस्तों आप पीएचडी भी कर चुके हो तो भी दोस्तों आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सैलरी के बारे में बात करूँ तो इसकी जो सैलरी है वह दोस्तों 2,25,590 है पर मंथ की सैलरी है। अब दोस्तों बताइए इतना अधिक सैलरी है इसकी, ये दोस्तों हाई सबसे पहली जो जॉब आती है जो दोस्तों एग्रीकल्चर में सबसे अधिक सैलरी यह दे रही है, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि दोस्तों आपका इस जॉब में लग गया, ठीक है, तो दोस्तों आपका नसीब भी खुल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर पर हमारा आता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रिंसिपल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दूसरा सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और तीसरा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। अब मैं आप सभी को बता दूं, केवल जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होता है उसकी जो सैलरी होती है वो 84,250 रुपया पर मंथ होती है, जबकि सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है वह दोस्तों 1,84,290 रुपया पर मंथ होता है, जबकि जो प्रिंसिपल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो दोस्तों 1,99,290 रुपया पर मंथ होता है। अब मैं दोस्तों बता दूं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी के रूप में आपको क्या क्या मांगता है। एलिजिबिलिटी के रूप में आपका दोस्तों एमएससी इन एग्रीकल्चर में दोस्तों आपका मतलब कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर आदि दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो एमएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग मतलब क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, केवल एमएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन एग्रीकल्चर ना कि केवल एमएससी किए हो तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे, इसमें नहीं हो सकता, ठीक है, एलिजिबल नहीं होंगे आप, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर हमारी जो आती है वो हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर। अब दोस्तों इंडियन आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। आप सभी लोग दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम कराती है यूपीएससी भी इसके साथ साथ कराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से और साथ ही साथ दोस्तों यह अलग एग्ज़ाम भी लेती है। यूपीएससी में दोस्तों सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं, परंतु दोस्तों जो आईएफएस का जो मतलब मेन जो एग्ज़ाम होता है उसमें दोस्तों केवल एग्रीकल्चर के छात्र ही मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसकी जो सैलरी होती है वो कुछ इस प्रकार से 10 से 13 लाख रुपया पर ईयर का होता है। एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि 90,000 के समथिंग आपकी सैलरी होती है, 80-90,000 के समथिंग, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर में। और मैं बता दूं एलिजिबिलिटी के रूप में आपका क्या मांगते हैं। एलिजिबिलिटी के रूप में आपका दोस्तों बीएससी, और यदि बीएससी एग्रीकल्चर किए हो तो भी दोस्तों आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, ग्रेजुएट मांगा जाता है। एमएससी भी किए हो तो भी दोस्तों आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो हमारा आता है दोस्तों वो भी हाईएस्ट सैलरी वाली ही है। इसमें प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप सभी को बता दूं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जैसे हमारा हो गया जैसे हमारा IARI, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस प्रकार से सीट्स हो गया। और हमारा ये क्या बोलते हैं इसे GBPU80, ठीक है, GBPU80 यह भी दोस्तों हमारा प्रथम यूनिवर्सिटी था जो भारत में दोस्तों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रथम यूनिवर्सिटी था। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसकी जो सैलरी है हमारी दोस्तों प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो इसमें जो सैलरी होती है हमारा वह कुछ इस प्रकार से 85,850 से 1,25,200 रुपया पर मंथ होता है, कुछ इस प्रकार से। समथिंग मैं आप सभी को बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 85,850 रुपया होती है। जब दोस्तों आप 4 से 5 ईयर के हो जाते हैं, 5 साल तक काम कर चुके होते हैं या प्रोफेसर के पद पर, तो दोस्तों आपके 1,25,200 रुपया पर मंथ आपकी सैलरी आती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अब इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी के रूप में क्या मांगते हैं। एलिजिबिलिटी के रूप में दोस्तों आपका पीएचडी होना चाहिए।
पीएचडी दोस्तों आपका अनिवार्य है। और एमएससी इन एग्रीकल्चर में दोस्तों, एमएससी में दोस्तों आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर में दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आदि, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि, इस प्रकार से। अगला हमारा आ रहा है, हमारा आ रहा है एनिमल जेनेटिक्स। अब दोस्तों एनिमल जेनेटिक्स इसमें एलिजिबिलिटी के रूप में क्या मांगते हैं, आपका डेयरी साइंस आपका होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और एमएससी, जिस एमएससी होता है, ठीक है, तो उनमें भी दोस्तों आप लोग एलिजिबिलिट हो जाते हैं। तो इसमें जो इसकी जो सैलरी होती है कुछ इस प्रकार से 68,850 रुपया पर मंथ होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से आता है AEO। दोस्तों आप AEO का नाम भी सुने होंगे, और साथ ही साथ AO भी होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है। अब इसकी जो सैलरी होती है थोड़ा कम होते हैं, 60,330 रुपया पर मंथ होता है, इस प्रकार से। अब इसमें एलिजिबिलिटी के रूप में क्या मांगते हैं, आपका BSc इन एग्रीकल्चर मांगा जाता है या अनिवार्य होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला हमारा आ रहा है दोस्तों कुछ इस प्रकार से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इंजीनियर है, सॉरी इंजीनियर मांग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो जॉब है इसका नाम है एग्रीकल्चर इंजीनियर। इसकी जो सैलरी है हमारा 2.5 से 5.5 लाख रुपया पर ईयर है। अब इसमें एलिजिबिलिटी के रूप में क्या मांगते हैं, आपका MSc इन इंजीनियरिंग मांगता है, MSc इन एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मांगता है, ठीक है, इस प्रकार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ये भी सैलरी, ये भी मतलब जॉब अच्छा ही है। अगला हमारा आ रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। जिस एक इसमें दोस्तों आपको क्या होता है, जो एक ज़िले में होते हैं उसमें दोस्तों हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के रूप में आपकी नियुक्ति होती है, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी होती है 47,500 रुपया पर मंथ होता है इसकी जो सैलरी, ठीक है। आप इसमें एलिजिबिलिटी के रूप में दोस्तों इसका जॉब होता है, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम होता है। अब दोस्तों इसमें एग्ज़ाम कैडेट के रूप में आपका दोस्तों BSc इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर से हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसकी सैलरी तो आप सभी को बता दूँ 47,500 रुपया पर मंथ होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला हमारा आ रहा है 9वें नंबर पर हमारा कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यानी गन्ने में दोस्तों, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिले में दोस्तों गन्ने के ऑफिसर के रूप में आपकी नियुक्ति होती है। इसकी सैलरी 45,250 रुपये से, हाँ, इस प्रकार से 45,000 से दोस्तों आपका 50,000 तक भी हो जाता है सैलरी। इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर मंथ के रूप में आपकी सैलरी मिलती है। अगला जो हमारा आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO। अब दोस्तों AFO दोस्तों IBPS AFO है, ठीक है, IBPS AFO है, ठीक है, इस प्रकार से। मैं आप सभी को बता दूं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में दोस्तों आपके एलिजिबिलिटी के रूप में 3C मांगता है, ठीक है, एक बता रहा हूँ, 3C भी मांगता है। और साथ ही साथ इसमें दोस्तों आप एग्रीकल्चर से दोस्तों BSc किया हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एग्रीकल्चर BSc आप होना चाहिए, यह अनिवार्य है। और साथ ही साथ 3C सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक बैंकिंग जॉब है, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं।